के लेखक हैं डॉक्टर मयूर नागरे। एक गांव में किस्सा मशहूर था कि उनके गांव में घाट के पास एक चुड़ैल रहती है। वह अमावस के रात नदी घाट के आसपास आने वाले आदमियों को अपने रूप के जाल में फंसा के उनका शिकार करती और सुबह मिलता है बस उनका कंकाल। गांव में कुछ बहादुर युवा भी थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भरोसा न था। विवेक, अमर और विजय ऐसे ही 3 दोस्त थे। वह आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने बचपन से यह कहानी सुनी है कि नदी के घाट पर अमावस के रात चुड़ैल आती है, पर अब तक हम में से किसी ने ना ही देखी है, ना तो उसे देखने का दावा करने वाला शख्स उन्हें मिला है। इस बात पर अमर कहता है कि गांव के मंदिर के पास रहने वाले पंडित जी ने मंत्र शक्तियों से घाटी के पास सबसे बड़ा और पुराने पीपल के पेड़ के पास एक खड्डे में उस चुड़ैल को गुड़िया के रूप में दफनाया है। अमर की बात सुन बाकी के 2 दोस्त बड़ा हंसते हैं और अमर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अमर कहता है, मेरी बातों पर इतना ही हंसी आ रही है तो कल अमावस है, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। विवेक और विजय अमर की चुनौती स्वीकारते हैं और तीनों कल रात 11 बजे घाट के पास मिलने का तय करते हैं। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अमर सोचता है क्यों ना पंडित जी की राय ली जाए। अमर पंडित जी के दोस्तों के बीच हुई पूरी बात बताता है और पंडित जी भी अमर के साथ घाट पर चलने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी साथ में मंत्रित किया हुआ दिव्य जल भी साथ लेते हैं। विवेक और विजय पहले ही तय की हुई जगह पर मौजूद होते हैं। अमर और पंडित जी रास्ते में ही थे। विवेक और विजय खड्डा खोदकर पंडित जी ने दफनाई हुई गुड़िया निकाल लेते हैं। ऐसा करते ही आसमान में बिजली की तेज आवाज़ होती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। विवेक और विजय के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। चुड़ैल का विकराल रूप देख दोनों के डर के मारे भागने लगते हैं। तभी वहाँ पंडित जी और अमर आते हैं और पंडित जी चुड़ैल पर दिव्य जल छिड़क कर उसे गुड़िया के माध्यम से फिर से उसे दफनाते हैं। विवेक और विजय पंडित जी के पांव पकड़कर माफी मांगते हैं। पंडित जी उन्हें माफ़ करते हैं और फिर कभी बड़े बुजुर्गों की कही बातों का मजाक न उड़ाने की हिदायत देते हैं।